शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं लूसी से शादी करना चाहता हूँ। ये कौन लड़की है? जब मैं छोटा था तो टीवी पर एक प्रोग्राम आता था डेलिस के नाम से। वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, मैं उसी से शादी करूंगा। क्या सुनहरे बाल थे उसके। ज्यादा बड़बड़ मत करो, वो लोग तुम्हें अपनी लड़की नहीं देंगे। वेरी फनी। तुम्हारी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी ना, तुम उतनी ही मोटी होती चली जाओगी। फिर तुमसे कोई शादी करना क्या, तुमसे दोस्ती करना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तुम दोनों देख लेना। अपना मुंह बंद करो। हाँ, अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम्हारा शौहर तुम्हें मार के ना वापस भेज देगा और तुम माँ के साथ बैठी बैठी इस घर में बूढ़ी हो जाओगी। मेरी शादी किसी अमीर लड़के से होगी, वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे हम दूसरे लोगों की तरह नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे नहीं, गपशप करेंगे, एक साथ खाना बनाएंगे। हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुम्हारी तरह अपने शौहर का इंतखाब नहीं करूंगी। और वो कोई पागल नहीं होगा सुनहरी बालों वाली लड़की की तरह, जैसे तरबूज के ऊपर कोई कीनू। हाँ पापा, वो इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। सही बात। ये लो। नहीं करो। और देखो, ये लो। ये लो। वो भी तो। लास्ट कैंपेन के बाद से सेल में 12% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इनमें से ज्यादातर छोटे अपार्टमेंट्स हैं। जब लोग रहना शुरू करेंगे तो बड़े अपार्टमेंट्स की भी सेल बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से तो हमें इस मोटो के तहत ही कैंपेन चलानी चाहिए कि इस शहर में जिंदगी सुबह शुरू होती है। क्या हुआ है भाई? एक मिनट जरा यहाँ आएंगे आप? हिकमत साहब होटल में आ चुके हैं और फिराद भी उनके साथ है। वो होटल में 3 दिन के लिए रुकेंगे और रात को डिनर का इंतजाम किया उन्होंने। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब है फराद के वालिद ने ठीक कहा था। फराद और उस लड़की की मंगनी हो रही है। जाओ और डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ मशवरा करना है। और तुम लोग एक बेहतरीन सिंगर का इंतजाम करो और उसका वीडियो शूट करेंगे और बताएंगे कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। जब लड़की मशहूर होगी तो उसको देखकर बहुत सारे लोग हमारा घर खरीदेंगे। और मेरी बात सुनो, लड़की देखने में वल्गर नहीं लगनी चाहिए, वरना बीवियां उनके मर्दों को घर नहीं खरीदने देंगी। चलो जाओ। क्या अंदर आ जाऊं मैं? आओ मतीन, अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो? मैं सुबह ही तुम्हारे बारे में बात करी थी। बैठो। और सुनाए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। गुड। अम्मी ने मुझे बताया था कि आपको मुझसे कोई काम है। मैं यहाँ करीब में था तो सोचा आपसे मिल लूँ। सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अगर है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकती हैं। आई नो मतीन, मैं अपने घर वालों को ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ हैं, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं वो लोग किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। स्पेशली मेरी छोटी बहन सैयदा, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे उसकी आप है। उनका पता लिख के दे दें मुझे, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है। बेसिकली वो लोग यशलेहान में रहते हैं। मैं आपके लिए तफसीली एड्रेस इस पेपर पर लिख देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई मसला ना हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये चीज़ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। बाकी मामलात हम बाद में देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस आप फिक्र ना करें। पता ठीक होना चाहिए बस। मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल गया, शुक्रिया। बंद करो दरवाज़ा। आपा ये क्या है? नया फ़ोन है, फराद ने दी है। ओहो, उसने तुम्हें नया सेल फोन दिया है। ओहो, जरूर इस्तांबुल जाने से पहले दिया होगा। अब तुम उड़ाओगे मजाक मेरा? हाँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। आजकल तुम हवाओं में उड़ रही हो जफर के प्यार में, और क्या। रहने दो, हम बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें उन्हीं लोगों से नवाजा जिन्हें हम चाहते हैं। तुम मेरी बात सुनो सैयदा, एक बात उसे साफ साफ जाकर बता दो। अगर उसने तुम्हें हर्ट किया ना, मैं उसकी जान ले लूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। अभी तुम जवान हो और वो पहला शख्स है जो तुम्हारी जिंदगी में आया। और अभी तुम ना समझो, मैं तुम्हारी बेकरी में आती जाती रहूंगी ताकि मुझे पता चले तुम दोनों कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अरे आपा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस हम कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अरे आपा, वो
बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही खुश अखलाक। कितने सालों से? हाँ, अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, ना समझ हो तुम मेरी छोटी सी बहन हो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, भूलना मत ये बात। हाँ, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत है। अरे आपा, ये क्या है? कॉल आ रही है फोन पर, और क्या? आई लव यू कहना होगा इसीलिए फोन किया है। तुम 1 मिनट रुको, मैं उससे बात करती हूँ। हेलो, कैसे हो तुम? हाय खूबसूरत लड़की, मुझे भी तुम्हारा मैसेज मिला। तो क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस स्कूल और फिर घर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फरात, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, तुम्हें पता है। मैं नए साल के मौके पर वहाँ आऊँगा, फिर सर्दियों की छुट्टियों पर मैं 3 हफ्तों के लिए वहाँ रहूँगा। फिर हम एक दूसरे को देखेंगे, मजा आएगा, है ना? देखो, कोई भी प्लान मत बनाना, ओके? हाँ ठीक है, मैं कोई प्लान नहीं बना रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ छुट्टियों में एल्फ जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। मैं भी छुट्टियाँ ले लूंगी। पापा आ रहे। बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? ये क्या कर रही हो तुम? कमरे को गर्म रखने के लिए यहाँ पर हीटर मौजूद है ना, तो फिर ये खिड़की क्यों खुली है? जब बीमार पड़ोगी तो डॉक्टरों और दवाओं का खर्चा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुन रही हो तुम? अब बंद भी कर दो उसे। देखा तुमने, ऐसे बात कर रहे थे जैसे इनको हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। और कोई ऐसा दिन बताओ जब इन्होंने हमारा ख्याल रखा हो। नहीं, वो ऐसे नहीं है। तुम्हें याद है एक दफा मुझे नज़ला हुआ था, मेरी काफी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने आके मेरी नाक भी साफ की थी, जैसे वो बहुत बड़े डॉक्टर हो। सादिया तुम भी। अरे आपा, तुम मेरी छोटी बेटी हो। आपा नहीं कर, आपा नहीं डर तो नहीं, आपा। हाँ मैं बहुत डर गई हूँ। बाबा को बुलाओ। बाबा, बाबा, बाबा। आपा, सैयदा, तैयार हो तो चलें? आपा वो 1 मिनट जरा, मैं अपना कोट ले लूं, फिर आती हूँ। खुशामदीद मेरे नापा। शुक्रिया। कैसे हो तुम? अच्छा, तो जफर नाम है तुम्हारा? हाँ, ये लें, बिल्कुल ताज़ा है। अरे क्या जरूरत है इसकी? सैयदा और मैंने साथ बनाया है। अच्छी बात। बहुत मजे किया, बहुत ज्यादा। शुक्रिया। ये लें। तुम दोनों ने मिलके बनाए हैं, तो मैं थोड़े से घर भी ले जाऊंगी। ठीक है। तुम सिर्फ यही काम करते हो या स्कूल भी जाते हो? हाँ बिल्कुल जाता हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। कॉलेज की छुट्टी के बाद और हफ्ते के दिन मैं यहाँ बाबा के साथ काम करता हूँ। आपा, हाँ चलो आओ चलते हैं। कितने पैसे हुए? ओ, पैसे अपने पास रखें आपा, मुझे शर्मिंदा ना करें। ये लें। अरे थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। ओके बाय। अच्छा फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मुझे वाकई जफर बहुत पसंद आया। मुझे फख्र है तुम्हारी पसंद पर। आपा सच में तुम संजीदा हो क्या? वाकई वो तुम्हें पसंद आया? हाँ चलो, बहुत पसंद आया मुझे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला। आपा फराद कैसा है? वो नए साल पे आएगा यहाँ? इंशाल्लाह वो जरूर आएगा। मैंने 2 महीने से उसे नहीं देखा, बहुत मिस करती हूँ। तुम लकी हो कि तुम उससे रोज मिलती हो। तुम देखना, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हें बताऊं, जब सफर को बेक का तजुर्बा हो जाएगा ना, तो वो खुद अपनी बेकरी खोल लेगा। वो जब इस काम में कामयाब हो जाएगा ना, तो वो अपने साथ मुझे भी रखेगा। वो चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें और साथ काम भी करें। और उसने आगे का बहुत कुछ सोच कर रखा है। उसने फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए तुम्हारे साथ। मुझे लगता है वो बाबा से तुम्हारा हाथ भी मांग लेगा जल्दी, और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी।
अरे आपा ऐसा ना कहो, सबसे पहले मेहमत और फिर आपकी बारी है, तब तक मैं बड़ी हो चुकी होंगी। और अगर तुम हमारे इंतजार में रहोगी तब तक तुम बूढ़ी हो चुकी होगी। ओहो, जैसे मुझे नहीं पता कि फराद कब आएगा बाबा से तुम्हारी बात करने। ये बात भी है, वो मेरे ग्रेजुएट होने का वेट कर रहा है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे आपस में, फिर आराम से रहेंगे, समझी? क्योंकि वो चाहता है मैं अपनी पढ़ाई का ख्वाब पूरा करूं। तो तुम क्या शादी के बाद स्कूल नहीं जा सकती? मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम शादी कर लोगी तो बेहतर तरीके से पढ़ सकोगी और तुम्हें अपना सबक आसानी से याद होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपा मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या था? मगर हो सकता है हम लोग कॉलेज खत्म होने के बाद मंगनी कर लें या फिर शादी कर लें, किसको क्या पता कल का। हाँ, आगे आगे देखो होता है क्या, मगर इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। आपा देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ख्वाब देखा है कि तुम सफेद कपड़ों में किसी खूबसूरत परी की तरह हो और फराद भी ब्लैक सूट पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और वहाँ पे एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुम दोनों को मुसलसल देख रही हैं और तुम दोनों से जल भी रही थी। कितनी बेवकूफ हो तुम सैयदा। पागल, चुप रहा करो। डेनिस, हम आ गए। ओहो अंकल, आप भी आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उससे क्या बात करूंगा। सुबह से कितने लोगों से पूछ चुका हूँ मैं कि लड़की को कोई देखने आए तो उससे क्या बातें करते हैं, लेकिन किसी से भी कोई ढंग की बात पता नहीं लगी। ऐसे नहीं बोले अंकल, आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, आप फिक्र न करें, किसी बात की टेंशन नहीं लेने दूंगी मैं आपको। इमराना बहुत खुश होगी। अंकल परेशान मत हो आप, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छे इंसान है वो। हमारे लिए यही काफी है कि आप हमारे पास हैं। लेकिन बेटा, ये मामले बहुत नाजुक होते हैं। आप हमारे लिए हमारे वालिदैन की जगह हैं, आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है और आपने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी हमें। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हमारे माँ बाप को आप पर फख्र होगा। शुक्रिया बेटा, मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी जज्बाती बातें काफी हैं। रुकिए, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हाँ डॉक्टर, इसको नया रखा गया तुमने यहाँ पर? हाँ, ये नहीं जानती मैं कौन हूँ। ठीक है शबनम, तुम जाओ। गेट वेल सून। डॉक्टर, अगर तुमने एक फोन उठा लिया होता तो मुझे इतनी दूर नहीं आना पड़ता। देखो अली, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी कॉल देखी लेकिन मैं पेशेंट के साथ बिजी था, बस थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं रुक सकता मैं, अगर रुक सकता तो आपको क्या लगता है इधर आता आपको लेने के लिए? अब चलें, जल्दी करें, हमें जाना होगा। तुम्हें पता है सरमत करियाल के पीछे जो असल दिमाग काम कर रहा है वो हिकमत काजान का है। अरे अंकल, आपको पता है पैसा तो आने जाने वाली चीज है, इसीलिए तो लोग उसे छुपा के रखते हैं। जितना पैसा इंसान के हाथ में होता है वो उतना ही अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। आप कभी गेस भी नहीं कर सकते कि किसके पास कितना पैसा हो सकता है। अंकल बेटा, बात पैसे की नहीं है। अंकल, हम इस वक्त फराद की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फराद बहुत ही अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है और इमराना को भी बहुत पसंद करता है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। बस और क्या चाहिए हमें? काश कैन भी वहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी बहाने अंकल की उससे मुलाकात भी हो जाएगी और ये एक दूसरे को जान भी लेंगे। मुझे लगता है कैन जरूर आएगा अंकल। मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। छोड़िए अंकल, अब हमें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आज की रात इमराना की रात है, सब कुछ खैरियत से हो जाए बस। डॉक्टर, लेंगे क्या? डॉक्टर साहब, इस तरह क्यों करते हैं आप? खुद भी परेशान होते हैं और भाई को भी परेशान किया हुआ है। हालात में कुछ बेहतरी आई है जिसका पता होना जरूरी है आपको, ताकि हालात का बेहतर अंदाजा लगा सकें आप। देखिए, फराद कजान और उस लड़की की फैमिली आज रात खाने पर मिल रही हैं। खुदा का शुक्र है नैरिन पर वो जो काले बादल मंडला रहे थे वो छट चुके हैं। और आपको मालूम है कौन है वो लड़की? नैरिन की सबसे बेहतरीन दोस्त की बहन है वो। और मैं आपको बता दूं कि वो तीनों बहनों की तरह है। और फराद का मामला तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हिकमत साहब इतनी दूर से यहाँ स्पेशली इसी मीटिंग के लिए तो आए हैं। मेरा क्या फायदा है? जब तक वो सरमत को मिल नहीं जाती मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा। पता नहीं कब तुम लोगों से मेरी जान छूटेगी। आप अपनी सोच को मुस्बत रखें और सब कुछ सही सिमत में चलने दें। क्या मुझे आपको ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं।
कैसे हैं भाई? बहुत गुस्से में। चले 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 जल्दी करें, अंदर आए डॉक्टर, जल्दी करें। उठो उठो, मैं कहता हूँ उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम नहीं मर सकते। मैं डॉक्टर को लेके आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इसे डराने की कोशिश कर रहा था, बहुत जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। देखो उसको, क्या हो गया इसको? क्या हो गया? उठाओ इसको, उठाओ, उठाओ इसको, उठ, उठ, उठ जाओ। तो अब क्या कर दिया उसने? समर साहब एक दावत रख रहे हैं, वो उसमें नारायण को बुलाना चाहते हैं। इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी उनको। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जमील अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे, जो आज खैर से पूरी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सब अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू फराद। नैरिन कहाँ है? अब तक आई नहीं वो। यहाँ पर? क्या नैरिन भी आएगी? हाँ, टेक्स्ट किया था मैंने उसे। कह रही थी कि वो आएगी, हो सकता है किसी काम में बिजी हो गई हो। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, अच्छा काम किया तुमने कि नैरिन को बुला लिया, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। ऑफ कोर्स। अच्छा ठहरो, मैं जरा अपना कोट ले आऊं। इबो, जरा इसे पकड़ो। रहने दो, उसके हाथ में चीजें हैं। अब उतरो। तुम तो हर वक्त अपने बाबा के गोद में चढ़े रहते हो। ओहो बेटा, तुम तो बहुत वजनी हो गए हो। अंदर चलो बेटा। कहाँ हो तुम? हम जा रहे हैं। क्या तुम नहीं आओगी? तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है ना? अगर सैयदा इनके साथ होती तो यकीनन इस घर में होती। मैं आज रात जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। तो फराद, नैरन वहीं आ रही है। सुबह तो तुमने कहा था कि नैरन नहीं आने वाली यहाँ पर। अगर उसे अब तक आना होता तो आ चुकी होती, है ना? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ रही है। क्या उसने तुम्हें बताया यहाँ आने का? हाँ, तो अब हम चलें? हाँ चलो। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या पूछना है? तुम ये बताओगे यहाँ कौन रहता है? सब जानते हैं कि इस घर में रिको रहता है। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है इस घर में। क्या उनका सरनेम पता है तुम्हें? यलमाज। यलमाज। ओके, थैंक यू। रेको यलमाज और नैरिन का आपस में आखिर क्या रिश्ता है?
मैं पीछे गली में इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। और मैं भी करती हूँ। क्या ये सीमा है? क्या उसे मिस करते हो तुम? अगर तुम उसे बुलाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। ओह माय गॉड, अगर मैं उसे देखना चाहूँ ना तो मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसे बुला सकता हूँ, उसे देख भी सकता हूँ और उसके साथ घूम भी सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं नैरन, सिर्फ तुम्हारे ही साथ हूं मैं और किसी के साथ भी नहीं। अच्छा। कहाँ ले जा रहे हो? सब्र करो, सरप्राइज है। रुको रुको, इस तरफ से, यार इसे जरा होल्ड करो। आओ, रुको, आओ, हाथ दो इधर। घबराओ नहीं, अपने हाथ मेरे हाथ पे रख लो। मैंने तुम्हें मजबूती से पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा। और लगाम को ऐसे पकड़ते हैं, यूं। घबराओ नहीं, स्ट्रेट देखिए, कुछ नहीं होगा। डर के तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। घबराने की कोई बात नहीं। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? बहुत अच्छा है ये। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्द सीख जाओगी। अच्छा फरहाद, एक बात बताओ, ये तेज भाग सकता है? भाग सकता है मगर घबरा जाओगी। ओके, देखते हैं। बहुत अच्छे। तेज। रुको रुको। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा शायद मैंने बाबर को देखा। मेरे बाबा उसे दूर भेज चुके हैं, वो यहाँ नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ नहीं आ सकता। ओके, फिर भी फरहाद, तुम्हें यकीन है ना? मेरा ख्याल है हमें ये दिन बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। क्या? हाँ। खुदा का वास्ता मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती इस खत को। बताइए तो सही इसमें आखिर क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दफा हो जाओ यहाँ से। अगर एक दिन भी यहाँ रुके तो तुम्हारी माँ की लाश मिलेगी। फरहाद के कहने पे किया था मैंने ये सब कुछ। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें गारत करे बाबर, काश तुम पैदा होते ही मर गए होते तो आज मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ता। बस अब बहुत हो चुका। एक बात सुन लो बाबर, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हिकमत साहब, बस कर दो सालिया। देखो बाबर, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। मैंने हिफाजत की तुम्हारी, हर मसले से तुम्हें बचाया, इसलिए कि मैं तुम्हें अपना समझता था। मैंने तुम्हें बाहर भेजा कि खुद को तब्दील कर लो, मगर तुम नहीं बदले। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसकी गाड़ी तबाह कर दी, मोटरसाइकिल से हमला किया, मगर फिर भी मैंने बचाया। इस बार तो हद हो गई है। आप इसे माफ कर दें। अगर आपने इसको अपने से दूर कर दिया तो ये और बुरा हो जाएगा और फिर हम इसे कभी वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। खुदा के लिए इसको अपने से दूर मत भेजें। घबराओ मत सालिया, ये मेरा ही काम करेगा। मैं इस्तांबुल भेज रहा हूँ इसे। मैं वहां पर अपना एक ऑफिस खोल रहा हूँ। कुछ महीनों के बाद ये वहां का इंचार्ज होगा, मगर एक शर्त पर कि तुम यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आओगे, समझे? अगर मैंने यहाँ पर कभी तुमको दोबारा देखा तो मैं खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी, वो सब वापस ले लूंगा जो मैंने तुमको दिया है।
मैं दोबारा देखना नहीं चाहता इसे। बहरहाल इसका रवैया अच्छा है। 6 महीने बाद मैं इसकी मंगनी उस लड़की नैरन से कर दूंगा। तुम उससे शादी कर लेना और अपनी माँ को भी साथ ले जाना वहां इस्तांबुल में। हंसी खुशी जिंदगी बसर करना। तुम समझ गए हो ना मैंने जो कहा है? ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बहुत कुछ किया तुम्हारे बेटे के लिए। अपने बेटे का ख्याल रखो सालिया। मुझसे अब और नहीं होता, मैं थक चुका हूँ। मेरा ध्यान बढ़ता है इन मसलों से। मैं अपना कारोबार देखूं या इन मसलों को सुलझाऊं, समझ में नहीं आता क्या करूं। आप जानते तो हैं वो शुरू से ही ऐसा है। मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की, आप फिक्र ना करें। वक्त का तो पता ही नहीं चला। वो लोग वहाँ बैठे हुए देखते ही हैं। देखते ही बच्चियां कितनी बड़ी हो गईं। आपने सही कहा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ओ अंकल, आप हमारे लिए सब कुछ है। अंकल आप ना होते तो हम क्या करते? गुड इवनिंग। सॉरी मैं लेट हो गई, बहुत ज्यादा काम था आज और ट्रैफिक भी बहुत था। खुशामदीद नैरन। बाबा ये नैरन है और एक बेहतरीन वकील भी। ये और डेनिस कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी और ये हमारे इलाके की ही है। और ये है मेरे बाबा हिकमत का। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। खुश आमदीद। खाना एंजॉय करें। एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन शायद उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ये यशले हान में फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट थे और मेरा भाई भी उसी टीम के लिए। छोड़े, वो अब मैं नहीं देखता। उस वक्त मैं जवान था। अब मैं अपने फार्म हाउस में सुकून से रहता हूँ। मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल पसंद है, मगर इन बच्चियों को मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, मगर आप मेरी शादी के बाद तो सुकून में आ जाएंगे ना? इंशाल्लाह। अब आप आइवलिक वाले घर में आराम से रह सकते हैं, हम तो आते जाते रहेंगे। मुझे तो कोई भूल कर भी ऑफर ना करे। मैं शहर में ही अच्छी हूँ, मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं। तुम क्या खाना पसंद करोगी नैरन? तुम बताओ तो फिर ऑर्डर दे देते हैं। तुम ऑर्डर करो, तुम्हारा होटल है। आज तुम्हारी मर्जी से कुछ खाती हूँ मैं। आपका होटल बहुत अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाहे सर्दी हो या गर्मी, इस्तांबुल में टूरिज्म का बिजनेस सदाबहार है। हाँ, इस जगह को मैंने लगभग 5 साल पहले ही खरीदा था और फिर मैंने सोचा कि इस जगह को होटल बना लिया जाए। खुदा का शुक्र है कि स्टाफ बहुत अच्छा है और खास तौर पर यहाँ के कुक। सुनो, क्या उन्होंने तुम्हारे अंकल से तुम्हारा हाथ मांगा या अभी तक बात ही नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंकल मेरे साथ खुद ही बात करेंगे। हाँ, बहुत मजे का है। अब यही मेरी फैमिली है डॉक्टर। अनजान है मगर मेरे अपने। मेरी माँ के गुजरने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, लेकिन अब मैं बेहतर हूं। उसकी एक वजह यह है कि अब मैं नैरन के साथ एक दिन गुजारूंगा। पहले मैं एक बहुत बुरा इंसान था, मगर अब मुझे अच्छा होने की वजह मिल गई। हमने क्या बात की थी सरमद? देखें, इंसान को पुरुमीद होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हकीकत पसंद भी। ये एक सच है, खुला सच। फरात आज रात उस लड़की से मंगनी कर रहा है और नैरन कल खाने पर आ रही है उस बेवकूफ पेंटर के साथ। मैं उससे अपने पूरे घर के लिए पेंटिंग्स खरीद रहा हूँ। कैसा लगा ये आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नैरन को कैसे कन्विंस करोगे? और तुमने मुझसे वादा किया था कि जो कुछ हो रहा है तुम उसको बिल्कुल वैसे ही होने दोगे। या तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी, नहीं तो तुम्हें खुद को रोकना होगा।
देखो वहां पर कोई है, कोई लड़की है। कौन लड़की है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको। अभी देखता हूं मैं।